वाह, मैं सास था, आप तो काफी खूबसूरत लग रही हो, लेकिन लगता है आपकी चॉइस थोड़ी खराब है। मैं अपनी चॉइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तुमने मुझे मारा? क्यों, तुम्हें दिक्कत हुई? याद रखना, अगर अगली बार ऐसी हरकत की तो थप्पड़ के लिए रेडी रहना, वरना खुद को और अपने लोगों को संभाल लो। और तुम अपनी नजर संभाल लो, निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। अरे नहीं सर, मेरा घर चलता है इस काम से, एक बार बात कर लीजिए ना आप। सर प्लीज सर। अबे हटाओ ना यहाँ से, दिखता नहीं मैं खुद परेशान हूँ, भागो इधर से। अचानक मुझे एक काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। इस बार की ऑक्शन काफी हाई स्टैंडर्ड है। हमने हब्स की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए देश के टॉप फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाया है। मैं अनाउंस करती हूँ, ऑक्शन ऑफिशियली शुरू होती है। यह है 100 साल पुरानी प्राचीन वाइल्ड स्नो लोटस। ये बहुत ही रेयर है। ऑक्शन अब शुरू होती है। रुको, इस नो लोटस में जहर है। सर, जो आइटम्स हमारी ऑक्शन में है उन्हें एक्सपर्ट्स वेरीफाई करते हैं और सर्टिफिकेट के साथ आते हैं। ये फिर से तुम जैसे छोटे लोग तो बस चुप ही रहो, समझे? चुपचाप बैठे रहो। तुम हो कौन? क्या तुम्हारे पास कोई हाई लेवल फार्मा सर्टिफिकेशन है? किस हक से बोल रहे हो कि ये जहरीला है? मैं बस एक आम इंसान हूँ सर, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। अगर तुम एक आम इंसान हो तो तुम्हें क्या पता है, ऐसे हाई लेवल इवेंट्स पर बकवास करने के लिए मैं लीगल एक्शन तक ले सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। लीगल एक्शन लोगे, ठीक है? क्या तुम्हें पता है, अगर ये पॉइजनस नो लोटस यूज की गई तो जान भी जा सकती है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हाँ, क्या तुम जानते हो इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है? तुम्हें ये नुकसान बहुत ही भारी पड़ेगा। अरे 5 करोड़ छोड़ो, तुम तो अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 नहीं ला पाए थे। बैंक बैलेंस खाली है तुम्हारा। 0 बैंक बैलेंस है? तुम्हें देखकर लगता है कि एक दिन की भी सैलरी नहीं बची है तुम्हारे पास। ये ऑक्शन हाउस है, कोई सब्जी मंडी नहीं है, इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा शांत रहिए। सुनो, ये पंकज बकवास कर सकता है, मैं नहीं। मैंने कह दिया ना, चुप रहो तो चुप रहो, वरना जो प्रॉब्लम होगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बस इतना समझ लो। पैसों का नुकसान तो मैं आराम से बढ़ सकता हूँ, पर अगर ये जहरीला लोटस ऑक्शन में बिक गया और किसी की जान चली गई तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? बताइए आप। देखो बेटा, यहाँ फालतू बकवास मत करो। कोई एविडेंस है तुम्हारे पास कि ये जहरीला है? सुनो, मैं फिर बता रही हूँ, डॉक्टर राजीव मेहता टॉप मेडिकल एक्सपर्ट है, उनका एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। वो इंडिया के सिर्फ 3 एक्सपर्ट्स में से एक है। और तुम जैसे लोग जो सर्टिफिकेट भी नहीं रखते, बस शायद किसी ने 200-400 रुपए देकर भेज दिए होंगे यहाँ पर तमाशा करने। सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाले बिना टैलेंट के एक्सपर्ट तो मिल जाते हैं, पर मिस्टर पंकज भले ही उनके पास सर्टिफिकेट ना हो, पर वो किसी से कम नहीं है। ये मेरे पर्सनली इनवाइटेड गेस्ट है। मिस आस्था ने खुद इनवाइट किया है, और सिर्फ गेस्ट ही नहीं, वो मेरे बॉयफ्रेंड भी है। मिस आस्था का टेस्ट काफी यूनिक लगता है। यार, मैंने तो सुना था आपका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, कि पूरे शहर में बड़ा नाम है और आपसे खूबसूरत कोई नहीं है। मैंने भी सुना था, पर ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मिस्टर पंकज आपके बॉयफ्रेंड हैं, पर ये आपकी इंसल्ट हो गई। आप अपनी इमेज बिगाड़ रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं। यहाँ सब हाई स्टेटस के लोग हैं और उनके सामने आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये लोटस जहरीला है तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इस लोटस पर एक ग्रीन स्कॉर्पियन का पॉइजन है। जब इसे कोई तोड़ने गया होगा तब स्कॉर्पियन ने अपना पॉइजन स्प्रे कर दिया था वहाँ पे, और उसी वजह से ये लोटस अब मेडिसिन के काम नहीं आएगा, बल्कि ये किसी की जान भी ले सकता है। ये वाकई बहुत जानलेवा चीज है। इतनी बकवास मत करो। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो अभी मान लो कि तुम हार चुके हो। सब लोग ध्यान से देखो इसे। अरे ये तो जहरीला है। जहरीला लोटस। मिस्टर राजीव, अब क्या कहना है तुम्हें? ये आर्ग्यू करना अलग बात है और बिना प्रूफ के पॉइजन है ये बोलना अलग बात है। तो खुद एक पीटर खा के देख लो। मैं नहीं खाऊंगा। हाँ तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम। निकल जाओ, और नहीं तो क्या बाहर डिनर पे लेके जाओगे तुम्हें?
मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग कर क्या रहे हो? तो इसे क्या यूजलेस आदमी है ये? अच्छा हो मिस्टर पंकज ने प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लिया, नहीं तो सीनियर मैडम की जान काफी मुश्किल में होती। मैं तो कह रहा हूँ इसी की वजह से जान बची है। मिस्टर पंकज तो हमारी टीम के असली हीरो है। इस बार तुम्हारा तुक्का लग गया, अंधेरे में तीर चलाया और निशाने पे लगा। तुम खुद बाहर जा रहे हो या तुम्हें भी बाहर फिकवा दूं मैं? आगे वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए प्लीज सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिस्टर पंकज आप बैठ जाइए। अगले आइटम के लिए तैयार हो जाइए। यमुना शिकार लोटस। ये आइस लोटस साइज में छोटी है लेकिन इसका काम कमाल का है, ये सबको चुप करा देगा। वाह ये तो कमाल है, मैं इसे लेना चाहूंगी। बोली शुरू होती है 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख। समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ कैसे आया। तुम चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ खरीद लो। 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। उसका हर बीट मुझे टेंशन में डाल रहा है, हर बार मुझसे आगे बोल रहा है। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? थैंक यू मिस्टर टैंग, हम मैनेज कर लेंगे। 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 85 लाख। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये लोटस खरीदना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझसे शादी तुम सपने देख रहे हो पंकज। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। क्या हुआ, अब मेरी टक्कर में नहीं आओगे? 2 करोड़ 3। ठीक है, ये यमुना शिखर आइस लोटस अब आस्था जी का हुआ। कितनी अच्छी बात है, अब दादाजी का इलाज हो सकता है। पता नहीं मेरी इलाज के लिए भी कुछ मिलेगा कि नहीं। टेंशन मत लीजिए, जरूर मिलेगा। अभी क्या हुआ था? चलिए अब देखते हैं तीसरा आइटम, शताब्दी काला मशरूम। बोली शुरू होती है 1 करोड़ से। मैंने अपने गुरुजी से सुना था शताब्दी लोटस बहुत ही रेयर जेम है। 1 करोड़ 50 लाख। रुको, ये आर्टिफिशियल तरीके से उगाया लगता है, बहुत पुराना भी है, इसको यूज करना रिस्की हो सकता है। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। ये काला मशरूम, इसके लिए मैं डबल प्राइस देने को तैयार हूँ। 6 करोड़। मुबारक हो, आपको ये काला मशरूम मिल गया है। वो ये काला मशरूम मैं इसे 4 टुकड़ों में बांटूंगा, हर एक टुकड़ा 6 करोड़ में बेचूंगा मैं, और इस तरह मैं सीधे 18 करोड़ कमा लूंगा। भाई सुनो, तुम्हारी प्लानिंग तो काफी कमाल की है, पर मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, ये काला मशरूम ये नेचुरली ग्रो हुआ नहीं है, ये एक आर्टिफिशियली ग्रोन मशरूम है। नेचुरली ग्रोन शताब्दी मशरूम का मीट पिंक होता है और आर्टिफिशियली ग्रोन का येलो। तुम्हें पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी इसलिए, और वैसे भी एक फेमस डॉक्टर है, एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं दे सकता जिससे गलत असर हो। पर ये तो अब सिर्फ बोल रहा है, मुझे तो डर है कि इसकी मेडिसिन काम भी करेगी कि नहीं। यार जो भी हो, अब इससे मेडिसिन नहीं लेंगे, एटलीस्ट जब तक तुम्हारा नाम नहीं हो जाता तब तक। अब अगला आइटम 20 साल पुराना सफेद कैरेट। शुरुआती बोली 1 लाख। एक सफेद गाजर, ये भी बेचोगे क्या? मैं देता हूँ 1,50,000। अरे गरीब इंसान तो सिर्फ गाजर के लिए बीड़ कर सकता है, सिर्फ इसी से खेलने आए थे क्या? अरे ये तो एक गाजर है, इस पे बीट क्यों कर रहे हो? क्यों तुमने सुना नहीं है क्या? गाजर भी एक रेयर आइटम हो सकती है। 2 लाख। मैं इस गाजर की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, तुम खरीद भी नहीं पाओगे। अरे यार मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, पर छोड़ो काम में लगते हैं। 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अरे एक गाजर के पीछे 20 लाख खर्चेंगे क्या? पंकज तो पागल हो गया है क्या? 20 लाख खर्च कर दिए गाजर के ऊपर। हाँ तुम मेरी नकल मत करो, ठीक है? तुम पागल हो, अब मुझे इसमें नहीं घुसना। एक नॉर्मल सी गाजर की कीमत 20 लाख रुपए, रोगे तुम? मुबारक हो पंकज जी, ये सोने का गाजर आपका हुआ। 20 लाख का गाजर? पहले लगता था कि तुम एक एक्सपर्ट हो, पर अब लग रहा है कि तुम बस दिखावा कर रहे हो। वैसे अब देख के लग रहा है कि एक यही गुड लक बचा है उसके पास।
अब मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक बचपना था। महान अमृत मोती जो सब बीमारियों का इलाज करती है। बिल्कुल सही मिस्टर टैंग। अगर आज आपके लिए दवाई नहीं मिली तो ये मोती भी आपकी जान बचा सकता है। ये मैं आपको देता हूँ। आपका ये एहसान हमेशा याद रहेगा और मैं आपके काम के लिए हर वक्त तैयार हूँ। ये तो इम्पॉसिबल है। महान अमृत मोती जो 1 करोड़ का है वो गाजर में कैसे हो सकता है? जो चीज दुनिया में रेयर है वो गाजर में। ऐसा लग रहा है जैसे मशरूम प्रोफेसर के कंपैरिजन में है। ये फेमस डॉक्टर का बस नाम के हैं, कुछ खास नहीं है। प्रोफेसर के आगे इनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगले ऑक्शन आइटम का स्वागत करें। एक अनोखा 7 रंग का कद्दू, स्टार्टिंग प्राइस 1 करोड़। ये क्या है? 1 करोड़ का कद्दू? टैंग जी, आपकी दवाई आ गई। प्राइस दीजिए। 2 करोड़। वैसे पंकज जी हैं कमाल के। उन्होंने टैंक जी के लिए जो चीज ली है वो डेफिनेटली बेस्ट है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। अगर हम कुछ बीट नहीं करेंगे तो ये ऑक्शन वेस्ट जाएगा। 2.5 करोड़। सुनो, ये आइटम सिर्फ टैंक जी के लिए है। आप लोग बीट मत लगाइए। अरे ये क्या बोल रहा है? हम क्यों ना बीट करें? क्या सिर्फ उन्हीं के लिए रखना है क्या ये सब? बस अच्छी चीज अपने पास रखनी है ना? पंकज जी, ये आइटम ऑक्शन का है तो सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। आर्ग्यू करने की जरूरत क्या है? आप लोग शायद नहीं जानते, दवा बनाने में ग्रीस होता है। ये 7 रंग का कद्दू सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। और इसके रंग है, ये केमिकल से नहीं आए हैं। इसको ऐसे ही नहीं खाया जा सकता। अगर एक आम आदमी इसको खा ले तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या बोल रहा है यार? तो फिर टैंक जी क्यों बीट कर रहे हैं? क्योंकि टैंक जी के शरीर में एक स्पेशल टॉक्सिन है जो इससे मैच करता है। इसको खाने से उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा बल्कि उनका इलाज होगा और उनकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। वाह पंकज जी वाह, बात में दम तो लग रहा है उनके। शायद सही कह रहे। आपकी बातें तो सच में मैजिकल लगती हैं। तो इस 7 रंग का कद्दू अब टांग जी का हुआ। ये कद्दू जितना जल्दी खा लिया जाए उतना अच्छा है। आप अभी खा लीजिए इसको। हाँ, ये लीजिए। अरे शायद टैंक जी को जहर का असर हो अरे गया। बाप रे बाप, कद्दू तो डेंजर निकला। अरे इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो वरना इनकी जान भी जा सकती है। पंकज जी, आपने कहा था ये सेफ होगा। टैंक जी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जान चली जाएगी। आपका विश्वास तो एक फ्रॉड में चला गया टैंक जी। इतनी बड़ी गलती हो गई आपसे। टैंक जी, आपके नाक और मुंह से खून निकल रहा है फिर भी विश्वास करते हैं मुझ पे? जी। अच्छा, ओके, फिर जैसा कहूँ वैसा करना। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठ के देखूंगा। ये लीजिए। टैंक जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप जैसे समझदार आदमी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में आ जाओगे। गलत हो रहा है ये पता है कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि कितना भी समझा लो आदमी ठोकर खा के ही समझता है। सुनो, टैंक जी के केस में सब कुछ बदलने वाला है। बहुत ही जल्दी उन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। मैं चाहे मर भी जाऊं फिर भी तुम पे ऐसे कभी भरोसा नहीं करूंगा। अरे देखो, टैंक जी का खून तो लाल हो रहा है यार। अब समझ में आया, पहले जो काला खून निकल रहा था वो जहर था और अब आपके शरीर में से सारा जहर निकल चुका है। कैसा लग रहा है आपको? अब लगता है जैसे आंखों से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और अंदर जो घबराहट और बेचैनी थी वो भी गायब हो गई है। अरे टैंक जी, अब क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे जीवन के रखवाले बन गए हैं। मैं पूरी जिंदगी आपका साथ निभाऊंगा, आपके लिए हमेशा रेडी रहूंगा। और हाँ, मेरा टैंक एंटरप्राइज भी आपका हुआ। अरे टैंक जी, पहले आप खड़े हो जाइए प्लीज। क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा असली मकसद आपका इलाज करना था और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब मैं चलता हूँ, मुझे आस्था के घर जाना होगा, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। पंकज, चाहे जो हो जाए मैं आस्था से शादी करके रहूंगा।